पॉक्सो एक्ट का बापूजी के केस में दुरुपयोग हो रहा है? हाँ, ये हम ये कहेंगे कि पॉस्को एक्ट संतों को नजर में रख के ही बनाया गया था क्या? क्या ये सही है कि जब 2012 में बनाया गया तो बापूजी ने उसी समय कहा था कि ये नहीं बनना चाहिए ये केस, और जब ये बनाया गया, चलो ठीक है, महिलाओं के सम्मान में बनाया गया है ना, तो महिलाओं के सम्मान का ठीक है, फिर महिला के साथ कुछ हो रहा है तो अब ठीक है ना, पर जेंट्स का भी तो कुछ सोचना चाहिए ना। अब संतों के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हो, कुछ तो सोचना चाहिए ना। आइए मिलते हैं एक और महिला से जिनके बच्चे छिंदवाड़ा गुरुकुल में पढ़ते हैं। जी हरिओम, मैं रेखा महेश पांडे, मैं मुंबई की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी 7वीं से लेकर 10वीं तक छिंदवाड़ा गुरुकुल में ही पढ़ चुकी है और मेरा बेटा अभी छिंदवाड़ा गुरुकुल में ही पढ़ रहा है, अभी वो 10th में है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस एक लड़की के कहने पे इतना बड़ा कांड हो रहा है, जो इतना पूरा बवाल मचा हुआ है, मेरी बेटी भी उसी गुरुकुल छिंदवाड़ा गुरुकुल में ही पढ़ चुकी है। हम वहाँ जाते रहते हैं, हमें वहाँ पता है क्या होता है, कैसा सिखाया जाता है, क्या शिक्षा दी जाती है। तो उस एक बहन के कहने पर अगर इतना सब, तो जो इतनी सारी बहनें हैं उनकी क्यों नहीं सुनी जा रही है? तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि इतनी बहनों के जो मन में जो ये पीड़ा है, उसे क्यों नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या कहना चाहती है बापूजी के केस पर? बापूजी के केस में हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हमें पहले फक्र था, हम हिंदुस्तानी है, मेरा भारत महान। लेकिन ऐसे संतों को जब भी उन्होंने अंदर बिठाया है, कोई कायदा कानून नहीं है, तो काय का मेरा भारत महान। जिस संत के साथ इतना अन्याय हो रहा है, तो मेरा भारत महान नहीं है। लोग बढ़ते जा रहे, अगर उनका कोई दोष होता तो इतनी पब्लिक एक एक शहर में नहीं होती। लोग बढ़ते जा रहे हैं, ये तो हमारे कृष्ण अवतार है जो अंदर चुपचाप बैठे हैं और वो खुद ही जंजीरें तोड़ के बाहर आ जाएंगे। इसलिए हम सब साधकों की यही अपील है कि रिहा करो, ये रिहा करो, बापूजी को रिहा करो। इतने सालों से पूरे साधक शांत बैठे के बापूजी के आदेश अनुसार, लेकिन अभी जब भी उनकी इतनी तबीयत खराब है तो उनको इलाज के लिए भी नहीं बेल मिल रही है, तो ये अन्याय नहीं है तो और क्या। पहली बार सब पब्लिक उठी है, इतना कोई सहन नहीं करेगा जितना हमारे बापूजी ने सहन किया है। वो तो हमारे लिए भगवान है, घर घर में उनकी तस्वीर है। आप खाली सोचोगे ना भाई मैं ये करूं तो आपका काम हो जाता है, उन तक वो बात पहुंच जाती है। ऐसे संत आज तक न पैदा हुए हैं न पैदा होएंगे। हरि हरि बोल। क्योंकि उनका हक है, उनका अधिकार है। जिस संत ने समाज की कितने वर्षों से सेवा की, 50 साल सब बोलते हैं, लेकिन उससे पहले से भी संत आसाराम जी बापू ने कितने समाज में क्या क्या सेवा नहीं की। नशा मुक्ति चलाया अभियान, महिलाओं को दिया सम्मान, हाँ, गरीबों के लिए भजन करो भोजन करो पैसा पाओ योजना चलाई, और हॉस्पिटल वगैरह क्या क्या नहीं चलाया संत आसाराम जी बापू ने। मातृपितृ पूजन, तुलसी पूजन, जो कभी कोई सोच नहीं सकता वो चलाया आसाराम जी बापू ने, वो संस्कार वो दिए। और ये जो समाज है ना, समाज जब तक आसाराम जी बापू समाज के बीच थे ना, तो समाज पूरा हरा भरा था, हर जगह खुशहाली ही खुशहाली थी। जब से आसाराम जी बापू गए तब से अत्याचार, रेप, फलान ढिकान जो कुछ है ना, बहुत कुछ होने लगा। अभी 31 सब बोलते, 31 के दिन क्या होता है, उस दिन रेप के केस ज्यादा बढ़ जाते हैं, मांस मदिरा मारपीट जो कुछ है बहुत सब बढ़ जाता है। लेकिन संत आसाराम जी बापू ने उस समय तुलसी सप्ताह चलाया, जिसमें तुलसी बांटते हैं, 24 घंटे ऑक्सीजन देती है तुलसी। सिगरेट पीते हैं आजकल ना, आप देखो कि रोड पे निकलते जो पब्लिक ना ऐसा पिएगा, आजू बाजू से जो लोग रहते हैं उनको भी नुकसान करता है। सिगरेट पीने वाला इधर से खींचेगा धुआं और धुआं फेंकता है, वो तो अंदर लेता नहीं है, फेंकता है, तो दूसरे को नुकसान होता है। फिर ये सब कानून इसके लिए क्यों नहीं बनाते कि पब्लिक प्लेस पे सिगरेट पीना मना है? बना भी देते तो इसका कोई होता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर एक्शन नहीं लिया जाता। और ये संत है जो समाज को जगा रहे, सबको खुशहाली दे रहे। संत आसाराम जी बापू का एक नारा है, सबका मंगल सबका भला। वो किसी के लिए नहीं बोलते, किसी धर्म के लिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, बापू चाहे सबकी भलाई। जो आसाराम जी बापू है ना, वो सबकी भलाई के लिए कार्य करते हैं, और इसीलिए उनको फंसाया गया। क्या आपको लगता है पॉक्सो एक्ट का बापूजी के केस में दुरुपयोग हो रहा है? जी हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि बापूजी के केस में दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि जो संत है उनपे ये पॉक्सो एक्ट लगा है ना,
और ये पॉक्सो एक्ट जो है ये महिलाओं के सम्मान के लिए बनाया है। मैं इसकी मतलब इसके विरुद्ध नहीं बोलता हूँ, लेकिन जिस महिला के ऊपर ये बनाया गया है, जिस भी महिलाओं को सम्मान देने के लिए, तो जो ये पॉक्सो एक्ट है ना, जो पुरुषों के ऊपर लगाया जा रहा है ना, तो उसका भी एक नार्को टेस्ट होना चाहिए महिलाओं का। जिस महिला ने पुरुष के ऊपर पॉक्सो एक्ट लगाया उसका नार्को टेस्ट होना चाहिए, वो भी पब्लिक के सामने, ताकि पता चल जाए। जो आसाराम जी बापू का केस है ना, ये दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा अगर पब्लिक के सामने नार्को टेस्ट हो जाए तो, पर होगा नहीं, करेंगे नहीं ये। क्यों? क्योंकि देश में इतने भ्रष्ट लोग बैठे ना, अगर संत आसाराम जी बापू एक दिन के लिए भी बाहर आ जाएंगे ना, जितने भी गलत काम होते हैं सब बंद हो जाएंगे। उनको पता है ये मार्केट धंधा जो चलता है इनका ना, जो भी केमिकल वाइज जो कुछ भी चलता है इनका धंधा बंद हो जाएगा। दारू सिगरेट, आसाराम जी बापू के इधर आप देखोगे कितने सारे साधक आए हैं। मैं भी संत आसाराम जी बापू का शिष्य हूँ। हमारे पिताजी है, हमारे घर में, हमारे फैमिली में जो दीक्षित नहीं है, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हाँ। और हमारे जो पिताजी है ना, मतलब बाहर का भी कुछ नहीं खाते, जो है सात्विक भोजन, न सिगरेट न दारू। ऐसे हजारों लाखों साधक है आसाराम जी बापू के, जो नशा नहीं करते, बाहर का कुछ नहीं खाते, किसी को किसी बुरी नजर से नहीं देखते, समाज में सेवा करते। हमारे आश्रम से हमेशा, मतलब जिसे दिन में 24 घंटे होते हैं ना, वैसे 12 मास हमारे आश्रम से सेवा कार्य चलते रहते हैं। संत आसाराम जी बापू का आप कहीं भी जाके देख लो, कुछ ना कुछ संत आसाराम जी बापू के आश्रम की तरफ से चलता रहता है, लेकिन इसको मीडिया कभी दिखाती है? नहीं दिखाती है। क्यों नहीं दिखाती है? क्योंकि उसको ना दिखाने का पैसा मिलता है। बस अगर हम अभी पैसा दे मीडिया को कि आप हमारे प्रति दिखाओ, लेकिन संत ऐसा तो करेंगे नहीं हम, लेकिन ऐसा बोले तो भी वो नहीं दिखाएगी। क्यों? क्योंकि उसको उसका दुगना उसके मुंह पे फेंक देते हैं। पेड मीडिया है ना, बाहर के लोगों ने उसको कैच किया रखा है, जब वो बोलेंगे ना तभी वो दिखाएगी। और संत आसाराम जी बापू का तो केस वो दिखाई नहीं सकती। ये पूरा नेशनल लेवल पे षड्यंत्र रचा गया है। ये केवल भारत की बात नहीं है, बहुत दूर दूर से लोगों ने इसके ऊपर षड्यंत्र रचा है। अगर संत आसाराम जी बापू एक दिन के लिए बाहर आ गए ना, तो पूरी धरती स्वर्ग हो जाएगी, और इसीलिए उनको बंद करके रखा गया है। उनको पैरोल इसलिए मिलना चाहिए क्योंकि उन्होंने समाज पर कितना उपकार किया, उनका उपकार दिखा जाए। अगर एक कोई सेलिब्रिटी रहता है, कोई पादरी रहता है, कोई मौलवी रहता है, उसको तुरंत पैरोल मिल जाती है, बेल मिल जाती है, लेकिन एक निर्दोष संत को 11 साल से बेल और पैरोल नहीं मिल रही है। कहाँ का कानून है? कहाँ का कानून है? मेरे को तो समझ नहीं आता कि हम भारत में रहते कि कहीं और रहते। जो संत महात्मा है, जिनका इतना बड़ा चरित्र है, जिनको इतने लोग फॉलो करते हैं, उन पे अत्याचार होता है। और कल का कोई भी रहता है, जो सेलिब्रिटी हो, कोई भी हो, कुछ गलत काम करके जाता है, वो तुरंत बाहर आ जाता है। लेकिन जो संत है, जो समाज में इतने अच्छे कार्य किए, उनके केस को क्यों नहीं देखा जाता है? अगर जितनी भी जनता है, जितनी भी पब्लिक है, जो भी नेता राजनेता सब है ना, सबको पता है कि संत आसाराम जी बापू क्या है, लेकिन फिर भी उनको ऊपर क्यों नहीं छोड़ रहे? क्योंकि उनको ऊपर से दबाव है, और जो ऊपर बैठा है ना, वो मेन वही खेल रच रहा है। ये किसी के हाथ में नहीं। मेरे को ऐसा लगता है कि ये केस किसी के हाथ में नहीं है, क्योंकि सब आसाराम जी बापू को जानते हैं कि संत आसाराम जी बापू क्या चीज है। संत आसाराम जी बापू ने समाज के लिए क्या किया है, सबको ही जानता है। अगर आप ही सोचिए, एक लड़की के आरोप लगाने पे जब बापू को जेल में किया जाता है, तो इतनी सारी महिलाएं आंदोलन, मोर्चा क्या क्या निकाल रही है, तो इनको इनका बात क्यों नहीं सुना जा रहा है? क्या एक ही महिला के लिए पॉक्सो एक्ट बनाए गए? इतनी सारी महिलाएं ये भी तो यूज कर सकती है उसका, लेकिन ये नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनकी संत आसाराम जी बापू का ज्ञान मिला है, उनकी संस्कार है इनमें। अभी ये महिलाएं है ना, ये देख सकते हैं आप, इनके वेशभूषा देख सकते हैं कैसी है, हाँ। और बाहर अभी आप जाके देखोगे कितने प्रकार के लोग मिलेंगे, कैसे लोग मिलेंगे। और जो फालतू लोग रहते हैं ना, अभी जैसे कि आजकल के लोग है ना, बोलते कि ये बाबा वैसा है, वो बाबा वैसा है ना, पहले उसको बोलता हूँ मैं कि तुम खुद का चरित्र देखो, तुम कैसा हो। तुम रोड पे निकलते हो तो 10 नजर मारते हो, लेकिन जो संत है, जो महात्मा है, जो सबको ब्रह्मचर्य पालना सिखाए, संत आसाराम जी बापू का एक ही मतलब जो षड्यंत्र लेवल का उनके ऊपर आरोप हुआ ना, उनके कैरेक्टर को खत्म करने की, जिस भी इंसान को आपको बर्बाद करना है ना, उसका बस कैरेक्टर खत्म कर दो। लेकिन उनको तो पता नहीं है कि संत आसाराम जी बापू भगवान है, ब्रह्म ज्ञानी संत है। वो उन्होंने बापू जी के कैरेक्टर पे किया, क्योंकि संत आसाराम जी बापू ने सबसे ज्यादा जोर दिया युवाओं के ऊपर, ब्रह्मचर्य के ऊपर। सबको सात्विक खान पान मिले, सब ब्रह्मचारी बने, सब अच्छे से रहे, सभी अपना सात्विक जीवन जिए। सभी ज्यादा आजकल के बच्चों को आप देख सकते होंगे कि कोई 10 साल जी रहा है, कोई 15 साल जी रहा है। कहाँ से आए हो? कमला उपाध्याय, और आप कहाँ से आए हैं? सफल। आप मुंबई के आज़ाद मैदान में आज यहाँ पे क्यों आए हैं? हमारे गुरुदेव के लिए, बापू के जैसा अति अन्याय हुआ है, अति अन्याय हुआ है। बापू हमारे स्वस्थ रहे, उन्हें अच्छा उपचार मिले। बापू ने कोई पाप नहीं किया है, सनातन संस्कृति की रक्षा की है। तो आपको लगता है कि बापूजी के साथ अन्याय हो रहा है, उनकी तबीयत अति हुआ है, हो रहा है नहीं, हुआ है। बापू निर्दोष है, पूर्ण निर्दोष है। समय और इतिहास, आने वाला समय। और आप कहाँ से आए हैं? मेरा नाम आतिश कामले है और मैं मुंबई उल्लासनगर से आया हूँ।
अभी जैसे कि देखा जा रहा है जगह जगह पर बापूजी के समर्थक आंदोलन कर रहे हैं, तो इस आंदोलन करने के पीछे का क्या उद्देश्य है? मुख्य उद्देश्य तो ये है कि हम 11 साल से आंदोलन और सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारे गुरुदेव के ऊपर जो लगाए गए आरोप है वो सारे झूठे हैं और बड़े बड़े क्रिमिनल को बेल मिल जाती है, लेकिन हमारे बापूजी को बेल भी नहीं, पैरोल पे भी नहीं छोड़ा जा रहा है। दूसरी बात, हम अभी सब